भोलेनाथ तो इतने सीधे हैं, इतने सीधे, कितने इतने सीधे हैं। अब बताओ कोई चेला की तरफ से लड़ने जाएगा? भोलेनाथ चेला से तो कहते बेटा घर में बैठो, हम लड़ेंगे तुम्हारे लिए, घबराना नहीं है। बिल्कुल जैसा नाम है भोले, वैसे ही भोले हैं। दक्षो दुहित्री वत्सलाह, और मैंने सुना है दक्ष भी अपनी बेटियों से बहुत स्नेह करता था। फिर ये जब भोले बाबा इतने सीधे ही हैं, वो इतना प्रेम करते ही हैं, तो फिर ये बिगाड़ कहां से हो गया? कैसे बिगड़ गई आपस में? कस्तम चराचर गुरुम निर्वैरम शांत विग्रहम आत्मारामम कथम वेष्टि जगतो दैवतम। अरे भोलेनाथ तो सम्मान भी नहीं चाहते, हो सकता है कहीं ससुराल में कुछ इधर उधर हो गया हो। भोलेनाथ दक्ष के कौन है? दामाद। जामाता है भैया, दामाद कहते हैं। एक जगह एक बाबूजी हमको बता रहे थे कि महाराज दक्ष के दामाद हैं। कहा भोलेनाथ तो बड़े सीधे हैं, ये तो मान अपमान से रहित हैं। भाई बिगड़ती कहाँ है? कहीं लेन देन में बिगड़े तो लेन देन उनको चाहिए नहीं पैसा, मान सम्मान में बिगड़ती है तो मान सम्मान भी नहीं चाहिए उनको, फिर कैसे बिगड़ गए? कहते हैं एक बार की बात है, भोलेनाथ, एक बार की बात है, दक्ष को प्रजापतियों का अधिपति बना दिया ब्रह्मा ने। और जब प्रजापतियों का अधिपति बना दिया तो उसको अभिमान आ गया शरीर में, अभिमान से भर गया। उसने एक सभा बुलाई, सभा में सभी अग्नियां, इंद्र आदि देवता, सभी ऋषि, सप्त ऋषि आदि सब उस सभा में आए। उस सभा में भोलेनाथ भी आए। प्रजापति का पद एक प्रधानमंत्री के पद के समान होता है। सब आए साहब, भोलेनाथ भी आए। सभा लग गई, बहुत बड़ी सभा लगी। अब चूंकि वो नायक है तो स्वाभाविक है लेट आएगा। आजकल के नेता नहीं आते, कितने लेट आते हैं साहब। 12 बजे की बात होगी तो कहो शाम को 5 बजे आवे, कहो नहीं आवे। और तब तक छोटे भैया नेता ले ले मोटरसाइकिल झंडा, चलो भैया। अब तो बसें लगने लग गई हैं, पैसा मिलता है, खाना मिलता है, चलो सभा सुनियो। भीड़ इकट्ठा करते हैं। तो दक्ष तो भाई प्रजापति बन गया, तो सब सभा जब इकट्ठे हो गए तब दक्ष आए पीछे से। तो प्रजापति हैं, सबने खड़े होकर के उनका सम्मान किया। अब भोले बाबा यूं बैठे थे, पहले तो देर हो रही है तो करें क्या, कहा तब तक भजन ही कर लेते। नेत्र बंद करके समाधि लग गई। पता नहीं चला कब दक्ष आ गए और कब सब लोग खड़े हो गए, वो बैठे ही रह गए। जैसे ही उसने देखा एक ब्रह्मा जी बैठे थे, वो पिताजी थे, और एक ये बैठे थे भोलेनाथ। पिताजी की तो कोई बात नहीं, पिताजी यही हैं, लेकिन भोलेनाथ को देख करके उसकी भूख चढ़ गई। मैंने कल निवेदन किया था कि सम्मान मिलना बहुत बड़ी बात नहीं है, सम्मान को पचा लेना बहुत बड़ी बात है महाराज। सम्मान की भी कुपच हो जाती है कुछ लोगों को। सम्मान दोगे तभी सम्मान मिलेगा। आपने किसी को दिया नहीं है तो आपको भी नहीं मिलेगा। सरल बने रहें हर समय, हर परिस्थिति में, तब तो आप श्रेष्ठ हैं। जैसे ही उसने देखा भोलेनाथ खड़े नहीं हुए, तब तो एकदम से सब सभासदों से कहा बैठो।
पर खड़े होकर के कहने लगा, श्रूयताम ब्रह्म ऋषयो में सहदेवा साग्नया साधूनां ब्रुवतो व्रतम ज्ञानाज्ञानमत्सरा। श्रूयताम ब्रह्म ऋषयो में सहदेवा सहग्नयः, सभी देवताओं, सभी अग्नियों और सभी ब्रह्म ऋषि आदि सब सुनो। साधुनाम ब्रुवतो व्रतम, आज मैं तुमको बहुत अच्छी बात बताने वाला हूँ। सबने कहा, वाह महाराज, नए प्रजापति तो बड़े एक्शन में हैं, बड़ा जल्दी काम कर रहे हैं, बताओ महाराज। और इस बात को ध्यान रखो, मैं जो बताने जा रहा हूँ वह अज्ञान से और मत्सर से नहीं बोल रहा, किसी से डाह पूर्वक नहीं बोल रहा, मैं ये सत्य बात बता रहा हूं। क्या महाराज बात हमें बताएं। तो भोलेनाथ की तरफ इशारा करके कहने लग गया, अयम तु लोकपालानां यज्ञस्नोघ्नो निरपत्रपः सद्भिराचरिता पंथा येन स्तब्धेन दूषिता। अरे देखो तो ये अपने आप को लोकपाल कहता है, यज्ञ का स्वामी बनता है, यज्ञ में भाग लेता है। अरे इस निर्लज्ज को देखो तो सही, निरपत्र पाहा, अरे निर्लज्ज। सदभिर आचरितम पंथा येन स्तब्धेन दूषिता, अरे संतों का मार्ग, अच्छा मार्ग इसने दूषित करके रखा है। एस में शिष्यताम प्राप्तो यन्मे दुहितुरुग्रहीत, अरे देखो मेरी शिष्यता प्राप्त है, अर्थात मेरा दामाद है, मैं इसकी पत्नी का पिता तो पिता ही तो हुआ इसका भी, ये मेरा सम्मान नहीं करता है। पाणिम विग्राण विकृता सावित्र साधुवत, मेरी जो पुत्री है मैंने इसका पाणी ग्रहण किया है, इसको मेरा साधुवाद करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए। गृहीत्वा मृग सावाक्ष्याम पाणिम मरकटलोचना, क्रोध अंदर दब नहीं रहा, बाहर आ रहा है, एकदम से गालियों पे गाली दे रहा है। गृहीत्वा मृग सावाक्ष्याम, अरे देखो तो सही, देखो तो सही इस बंदर जैसी नेत्रों वाले को, कैसे बंदर जैसी आंखें मटकाता है। मरकटलोचना, मैं तो अपनी बेटी कभी नहीं देता, लेकिन मेरे पिताजी ने इसको दिवा दी, ये तो काय का शिव है, ये तो अशिव ही अशिव है। प्रेतावासेषु घोरेषु प्रेतरीभूत गणैव्रता अत्युन्नतन्नमो व्यक्तो केशो हरन। अरे कोई भजन पूजन माला डालता है, रुद्राक्ष पहनता है, तुलसी पहनता है, ये हड्डियों की माला पहनता है। अरे सुंदर सेंट हैं, पाउडर हैं ये लगाने के लिए, पद्मराग चंदन आदि, लेकिन ये चिता की भस्म लगाता है, प्रेतों का साथ करता है। अटत्यु उन्मत्तवत, और पागलों की तरह घूमता है, कभी बाघांबर, नीलांबर, पीतांबर नहीं दिगंबर। अरे ये शिव नहीं है, ये तो अशिव ही अशिव है। चिता की भस्म लगाता है, प्रेतों के साथ रहता है। तस्मादुन्मात्मनाथाय नस्य शौचाय दुद्रदे दत्तां बदमया साध्वी चोदितो परमेष्ठिना, मैंने अपनी सुकुमारी पुत्री इसके साथ विवाह कर दिया। ये तो अशिव ही अशिव है, मेरी बेटी के लायक ये था ही नहीं बिल्कुल, मेरी मत पे पथरा पड़ गए थे, क्या करूं, मेरी तो मति ही भ्रष्ट हो गई थी। लेकिन आज मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं, मैं इसे श्राप देता हूं। सहभागम न लभताम देवीर्देव गणाधमा, अरे देवताओं में अधम है ये, इसलिए अधम को यज्ञ में भाग नहीं मिल सकता, इसलिए इसकी पूजा होगी ही नहीं, यज्ञ से इसका बहिष्कार होगा।
आज के बाद कोई भी इस शिव को यज्ञ में भाग नहीं देगा। जैसे ही श्राप दिया महाराज, तब तो सारी सभा स्तब्ध रह गई। ओहो महाराज, ससुर दामाद की बड़ी कर्री खटक गई। उसी समय महाराज नंदी भी बैठे थे, वो कब चुप रहने वाले तुरंत से खड़े हो गए। दक्ष, तुमने जिस मुंह से श्राप दिया है भोलेनाथ को, मैं ज्यादा लगे हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, यह तुम्हारा मुंह निश्चित ही बकरे का हो जाए कुछ दिन समय में। सर्वभक्षा दुजावृत्ति धृत विद्या तपोव्रता। और मैं ब्राह्मणों को श्राप देता हूं, सर्वभक्षा, सब कुछ खाएंगे। वित्त देहेन्द्रिया रामा याचका विचरणमयी, बड़े लोभी हो जाएंगे। जैसे ही ब्राह्मणों को श्राप दिया, ब्राह्मण कब चुप बैठने वाले थे, महाराज भृगु जी खड़े हो गए। ब्राह्मणों को श्राप दे रहे हो तुम, जाओ मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं। नष्ट शौचा मूढ़धियो जटा भस्मास्ति धारिणः विसन्तु शिव दीक्षायाम यत्र दैवं सुराशवम्। भगवान शिव की जो दीक्षा ग्रहण करेगा, नष्ट शौचाह, खान पान का कोई नियम नहीं रहेगा। मूर्ख जटाओं को रखाएगा, नाखून बालों को रखाएगा, और गंगा जल की तरह वहां शराब ही पवित्र मानी जाएगी। मैं ऐसा श्राप देता हूं जो शिव की दीक्षा ग्रहण करेगा। ब्रह्म एव ब्राह्मणाश्चैव यद्यूयं परिनिन्दथा सेतुं विद्याधरणं पुंसां मतः पाखंडमाश्रिताः। सभी पाखंडी हो जाएंगे, पाखंड को धारण करने वाले हो। अब बड़ी समस्या है यहाँ। श्राप महाराज सबको ही लग गया है क्या? ऐसी बात नहीं है। ये सबको श्राप नहीं है, ना तो सभी ब्राह्मणों को श्राप है और ना सभी शिव के भक्तों को श्राप है। क्योंकि भोलेनाथ तो वैष्णवानाम यथा शंभु, परम वैष्णव है, परम सनातनी है। तो हमारा ये शराब झूठी है? नहीं, शराब झूठी नहीं। श्राप एक पंथ और है भोलेनाथ का। कौन? वो है अघोर पंथ। जो अघोर पंथ है वह शमशान में ही रहते हैं, मांस खाते हैं, जटा भस्म रखाते हैं, हड्डियों पे ही खाना पीना भोजन सब वही है। ऐसे ही जो भृगुवंशी जो वंश के ब्राह्मण थे, उनको श्राप दिया गया था। उस समय जो वहां ब्राह्मण बैठे थे, उन्हीं को श्राप दिया था। जैसे ही वहां सापा सूपी हुई तो भोलेनाथ तो चुपचाप खड़े होकर के चल दिए, और भोलेनाथ के साथ ही नंदी भृंगी श्रृंगी गढ़ भी चले गए। धीरे धीरे करके सभा विसर्जित हो गई। भोलेनाथ कैलाश पे आ गए। भोलेनाथ ने बिल्कुल कुछ भी किसी को नहीं बताया क्या बात हो। बहुत समय बीत गया महाराज, बहुत समय बीत गया, लेकिन किसी ने यज्ञ नहीं किया। कौन यज्ञ कर ले? जो यज्ञ करे सो भोलेनाथ को छेके। अब किसी की सामर्थ्य ही नहीं है महाराज कि हम कैसे छेक दें। दक्ष ने सोचा तो हमें ही करना चाहिए, पहले हम ही जब छेक देंगे तो फिर लीक बन जाएगी, फिर सब लोग छेकने लग जाएंगे। तो दक्ष ने बड़ा भारी यज्ञ किया, और उस यज्ञ में सभी देवताओं को निमंत्रण दिया, लेकिन भोलेनाथ को कोई निमंत्रण नहीं दिया।